हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको रेलवे ग्रुप डी 2025 की जो न्यू वैकेंसी निकली है उसके अंतर्गत हम मैथ का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और होने वाले हैं वो सब हम लेक्चर वाइज आपको कराते रहेंगे। आज हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लेक्चर 1 है। जैसा कि आप टाइप 1 हम लेक्चर 1 टाइप 1 हम पढ़ाए थे, है ना। आज हम उन्हीं पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टाइप 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा टाइप 2 क्या है, देखिए यहाँ पे टाइप 2 हमारा टाइप 2 क्या है। टाइप 2 प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। क्या था? प्लेस वैल्यू और क्या है एंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है, क्या फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू। तो जैसा कि आप जानते हैं इसका जो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। क्या? स्थानीय मान। और फेस वैल्यू का होता है जातीय मान। कौन सा मान? जातीय मान। अब मान लीजिए कोई संख्या दे दिया हमारा, ये हमारी संख्या है, इसका हमें प्लेस वैल्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्लेस वैल्यू। तो ये हमारा क्या होता है? इकाई होता है, और ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है हमारा, और ये हजार होता है, और ये 10,000 होता है ना। ऐसे तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। जो स्थानीय मान में यानी प्लेस वैल्यू में, प्लेस वैल्यू में नंबर लिखेंगे और गुणा के रूप में 10 के पावर 0, 10 के पावर 0, और दहाई का 7 गुणे 10 के पावर 1, सैकड़ा का जो नंबर रहेगा, ठीक है, उसको तो हम लिखेंगे ही इंटू 10 द पावर सैकड़ा का कितना स्क्वायर, हजार का नंबर लिखेंगे और 10 द पावर 3। ऐसे ही हमारा ये चलता रहता है, ठीक, 10 द पावर 4। और किसी भी, ये 10 की घात 0 क्यों लिखा है पता है? किसी भी नंबर पर अगर पावर में 0 है, क्या किसी भी नंबर में अगर पावर पे 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा कितना होता है? जैसे 10 की पावर 0 है, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, अदरवाइज कोई भी नंबर हो गया, ठीक। तो ये इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 6, और ये कितना हो जाएगा 70, ये कितना हो जाएगा 600, और ये कितना हो जाएगा 7,000, और ये अपना कितना हो जाएगा 20,000, ठीक। कितना हो जाएगा 20,000। अब जातीय मान भी पूछ सकता है ना। जातीय मान जैसे कि पूछा, बाय द वे पूछ लिया जातीय मान, तो जातीय मान में भैया जो जितना है उतना ही ऐसे लिख दो सीधा सीधा, ठीक। जो जितना है उतना ही सीधा सीधा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जातीय मान में हमेशा जो जितना रहता है उतना ही आ जाता है। यहाँ 7 है, 7 आ जाएगा, ठीक। 6 है, 6 वैसे आ जाएगा 7, और ये 2। जो जितना है वैसे ही जातीय मान पूरा आ जाता है। प्लेस वैल्यू में क्या होता है? इकाई का 10 के पावर 0, दहाई का 10 के पावर 1, सैकड़ा का 10 के पावर 2, हजार का 10 के पावर 3, और 10,000 का 10 के पावर 4। ऐसे नंबर वाइज गुणा होता रहता है। जैसे कोई नंबर दे दिया इसने, मान लीजिए कोई नंबर आया हमारा इतना, और पूछ लिया उसने कि 6 का प्लेस वैल्यू बताओ। क्या? 6 का प्लेस वैल्यू बताओ। तो अब क्या बताएंगे? 6 का प्लेस वैल्यू कितना आएगा? देख लो, 6 लिखो, है ना। अब 6 के बाद, यही तो है, 6 के बाद जितना नंबर बचता है 1 2 3 उतना 0 कर दो। कितना हो गया? 6,000। कितना हो गया? 6,000। जातीय मान पूछेगा यानी फेस वैल्यू, तो सीधा सीधा आप 6 बता देंगे। कितना? 6 बता देंगे, बस। तो ये हमारे हो गए टाइप 2 में कौन सा आता है? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अगर जो भी डाउट होंगे हम क्वेश्चन से ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। हमारे क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं? टाइप 1 और टाइप 2 हम पढ़ा दिए हैं। अब इनसे रिलेट कुछ क्वेश्चंस पर भी
चर्चा कर लेते हैं। तुम्हारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 4 5 7 11 और 13 को कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है? सम संख्याएं। ऑप्शन हमारा पहला क्या है? ऑप्शन हमारा सम संख्याएं, सम संख्याएं। ऑप्शन बी है हमारा ऑप्शन बी है अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। ऑप्शन सी है हमारा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। और डी ऑप्शन है हमारा विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? विषम संख्याएं। तो बताइए एक हमारा नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 और 7 और क्या है 11 और फिर क्या है 13। ये हमें बताना है इनको क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं या विषम संख्याएं, इनको क्या कहेंगे? बताइए। सम संख्या, सम संख्या तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि 1 3 5 आ रहा है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या तो होएगा ही, यहां से यहां तक अभाज्य संख्या तो है ही, है ना, लेकिन 1 आ रहा है तो ये अभाज्य संख्या भी नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या और विषम संख्या, विषम संख्या हो नहीं सकता क्योंकि ये 2 आ रहा है और 4 आ रहा है। अभाज्य भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 4 आ रहा है ना। अगर प्राकृतिक संख्या की बात करें, प्राकृतिक संख्या की बात करें तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 1 2 प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? कोई बताएगा? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिनसे वस्तुओं की गणना करते हैं, है ना, या जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को गिनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 जो भी डॉट 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 है, ठीक है, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है, जीरो को छोड़ के। जीरो हमारा एक पूर्ण संख्या है। जीरो देखो, जीरो को किस कैटेगरी में रखा गया है? जीरो ना तो सम है और ना ही विषम, सॉरी सम है, विषम नहीं है। जीरो सम है कि विषम, ये लेक्चर पहले में ही बता दिए थे। जीरो हमारा क्या है? सम कैटेगरी में रखा गया है। जीरो ना धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या छोटी भाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी छोटी भाज्य संख्या है? ऑप्शन ए हमारा है 3, ऑप्शन बी हमारा है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है हमारा 1। उसने पूछा है भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, है ना। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी कितनी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 है। क्यों? क्योंकि 3 अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है और 1 तो प्राकृतिक संख्या। लेकिन इससे पूछा क्या है? उसने पूछा क्या है? छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या क्या है? 4 है, ठीक। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए, प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? प्रथम अभाज्य संख्या हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रथम अभाज्य संख्या। तीसरा प्रश्न क्या है? प्रथम अभाज्य संख्या। बताएंगे, कोई ऑप्शन दे दें? ये नंबर है हमारा 0, बी नंबर है हमारा 1, सी नंबर है हमारा 2 और डी नंबर है हमारा 3। कोई बताएगा प्रथम अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी है? प्रथम अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी है? हमारी प्रथम अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है? 2 है, क्योंकि देखिए प्रथम प्राइम नंबर लिखिए, प्राइम नंबर क्या था? 2 3 और 5 ऐसे 7 डॉट डॉट ऐसे, ठीक है। तो बताइए इसमें प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 ही तो है। कौन सी है? 2 ही तो है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन दिखाए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन देखिए क्या क्या है। एक, पहला ऑप्शन, एक 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 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। दूसरा देखिए बी नंबर, एक एक भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या है। एक क्या है? भाज्य संख्या है क्या? भाज्य संख्या है। और सी नंबर एक
एक हमारा क्या है, 6 नंबर ऑप्शन क्या है, एक भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों है, अभाज्य संख्या दोनों है। यानी कह रहा है ऑप्शन नंबर 3 कि एक भाज्य और अभाज्य दोनों है। आप बताइए डी नंबर क्या है इनमें से, डी नंबर एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, एक ना तो भाज्य है और ना ही क्या, और ना ही अभाज्य, ठीक, एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन कौन सा सही है भैया, ऑप्शन बताओ इनमें से कौन सा सही है, एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, डी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, देखिए लेक्चर 1 में हम बताए हैं, एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, चलो प्रश्न नंबर 7 देखो, नहीं प्रश्न संख्या 6 देखो, 6 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, एक की एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, वही ऑप्शन नंबर 1 एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर बी, यहां हम लिख दिए डी, सॉरी, संख्या 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं। हाँ यही सही है, 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। बताइए भैया सही है कि गलत, विषम संख्याएं होती हैं, 2 को छोड़ दिया जाए बाकी सब विषम संख्याएं होती हैं, यही ऑप्शन सही है हमारा। बाकी ऑप्शन दिखा दे रहे हैं, 1 और 20 तो लिखा है के बीच 7 अभाज्य संख्याएं हैं, 1 और 20 के बीच 7 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ये भी डाउट हम अभी क्लियर कर दे रहे हैं। डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, यदि संख्या x अभाज्य क्या हो, अभाज्य, तो संख्या x प्लस 1 हमेशा भाज्य है। चलो देख लेते हैं, एक अभाज्य संख्या है, ये गलत, एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, ठीक है, जैसा कि आपने अभी देखा ही है। संख्या 2 को छोड़कर, ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि देख लीजिए 2 को छोड़ दिया जाए, है ना, 2 को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी नंबर थे 2 3 5 7 8 9 10 और फिर क्या है 11, उसके बाद क्या आता है हमारा 13, उसके बाद क्या आता है 14 15 16 17 के बाद कितना आता है 19, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 2 को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं हैं डॉट डॉट सब क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं, विषम संख्याएं। इसमें कहा 1 और 20 के बीच 7 अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें 8 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है 8, तो ये भी गलत है, इसमें 7 कह रहा है। यदि संख्या x अभाज्य हो, यानी x क्या हो, एक अभाज्य संख्या हो, मान लीजिए 5 हो गया, उसमें एक जोड़ दें तो संख्या हमेशा क्या होगा, भाज्य होगा, क्या होगा, भाज्य होगा। गलत है भैया ये, हमेशा जैसे कि 2 ले लीजिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 3, ये भाज्य है और ये क्या है, अभाज्य है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। अब आगे के लेक्चर हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ाएंगे भैया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट करें। मोबाइल के थ्रू हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए हमें क्वेश्चन मोबाइल से देखना पड़ता है। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।